गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे हैं और उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट थे, 8 पार्ट को बारी बारी से कवर कर लिया है कल की क्लास में। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब पहला जो क्वेश्चन है उसका समझ लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक हेडिंग है, उसमें कहा गया है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको केवल आप द्विघात समीकरण के फॉर्म में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, क्या बोला है कि केवल द्विघात समीकरण के रूप में इस स्टेटमेंट को आप निरूपित कर दीजिए। ठीक है, तो हम निरूपित करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व ही कर लें, क्योंकि हमारा मकसद केवल आपको रटाना नहीं है। ठीक है, आपको समझ पाए हम ये चाहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व तो कोई भी कर पाएगा, आप रटाए क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, जो आपके बुक में है वही क्वेश्चन मिले, ऐसा तो है नहीं। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछे, अगर वो चैप्टर हम पढ़े हैं तो उस क्वेश्चन को हमें करना है। तो हमारा मकसद ऐसे ही रहता है कि हम जितना अच्छे से हो सकता है बताने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया ही रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी अच्छे से आप कर पाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हमने बताया कि जब जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहते हैं उसको 2 से 3 बार जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब लंबाई और चौड़ाई, इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा है 2 चर के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, इस क्वेश्चन को उस विधि से भी हम सॉल्व कर लेंगे। मान लेंगे लंबाई x है और चौड़ाई y है, मान के जैसे करते थे प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार बना लेंगे, लेकिन उस विधि से हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो द्विघात समीकरण है, तो हम इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के फॉर्म से करेंगे। आपको तो पता है ये मैथ का कोई भी क्वेश्चन के करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, तो इसके करने के भी तरीके एक द्विघात समीकरण से है, एक लीनियर इक्वेशन से है। हम द्विघात समीकरण से बता दे रहे हैं, आप लीनियर इक्वेशन से करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम में जब आएगा तो वहाँ पे आप स्वतंत्र रहेंगे, चाहे आप लीनियर इक्वेशन से करिए और चाहे आप द्विघात समीकरण से करिए। चलिए आते हैं, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई। ध्यान में रखिएगा कि जब हम द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक ही चीज़ को मानेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन में हम 2 मानते थे, लेकिन जब द्विघात समीकरण में हम 1 मानेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो फंक्शन होता है, जो समीकरण होता है, उसमें केवल एक चर होता है। तो देखिए किसको माने, लंबाई को माने कि चौड़ाई को माने। तो लंबाई और चौड़ाई को ऐसे नहीं माने कि लंबाई मान लेंगे चौड़ाई मान लेंगे। देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करिए कि किसके बारे में बताया है। तो देखिए क्या है, क्षेत्रफल की जो लंबाई है, लंबाई के बारे में बता रहा है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। बता किसके बारे में रहा, लंबाई के बारे में बता रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो इसका मतलब हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हमको चौड़ाई पता ही नहीं रहेगा तो हम दुगुना किसका करेंगे। लंबाई निकालने के लिए हमको चौड़ाई पता होनी चाहिए, तभी तो हम चौड़ाई का दुगुना करके 1 जोड़ेंगे। हम मानेंगे क्या, माना आयताकार भूखंड का भूखंड की चौड़ाई x है, चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मीटर में है, x मीटर है। तो अब जब चौड़ाई पता चल गई तो लंबाई के लिए हिंट्स दिया है। क्या हिंट्स दिया है कि जो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से क्या है, 1 अधिक है, तो मतलब 1 जोड़ देंगे। तो चौड़ाई कितना हम माने, चौड़ाई को x माना है, तो x में 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया 2 का x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1। मतलब चौड़ाई अगर x होगी तो लंबाई कितनी होगी, 2x प्लस 1। ठीक है, अब बात आती है किसकी। अब यहाँ पे देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या है भाई, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल।
तो जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल की बात कही है यही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का होता है। तो ये हो जाएगा लंबाई और गुणित चौड़ाई। अब देखिए भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है कितना 528, तो यहाँ पर रख दीजिए 528 बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x + 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 528, तो 528 का 528 ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा x। अब इस 528 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आपके बुक में बोला है वो यहीं तक के लिए बोला है, यहाँ तक बना दिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता दे रहे हैं कि कैसे द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन में तो पूरा पूछा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लेकिन आपके क्वेश्चन की जो मुख्य हेडिंग है उसमें केवल निरूपित करने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दिया है 2x² है प्लस x है और माइनस 528 बराबर 0 है। अब इसको देखिए, द्विघात समीकरण सॉल्व जब करते हैं तो देखिए, जहाँ अगर x का कोई गुणांक है, x का कोई गुणांक है तो सर्वप्रथम x के गुणांक से c वाले पद में गुणा कर देते हैं। तो ये 528 है, ये 528 है, और 528 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा कर दीजिए, गुणा कर दिया। अब 2 से इसको करेंगे तो 2 8 16, 16 का 6 होगा, 1 कैरी होगा, 2 2 4 और 1 5 होगा, और 2 5 10, कितना हो जाएगा 1056। तो मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पर इस जगह पे कितना आ रहा है 1056, वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपको कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 1056 आना चाहिए। तो देखिए, छोटा नंबर रहता है तो हमारे लिए आसान रहता है, ठीक है, लेकिन जब बड़ा नंबर हो जाता है तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 1056 का हम फैक्टर कर दें। इस 1056 के फैक्टर से हमको पता चल जाएगा वो 2 नंबर कौन है। पहले फैक्टर करिए, इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा, और ये 2 2 4 होगा, और 2 8 ठीक है। फिर ये भी 2 से हो जाएगा तो 2 से कर दीजिए, कितनी टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ये 16 होगा, 12 होगा, 6 टाइम में 12 आएगा, ये फिर 4 होगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो जब इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, इसको 6 टाइम आएगा 12, और ये फिर होगा तो 6 टाइम। फिर अगर इसको 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 33। अब यहीं पे रुक जाइए, अब ये 33 किससे होगा, 33 से होगा 1 टाइम से। बड़े नंबर को देखिए हम कैसे 2 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इन्हीं का मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा समूह इसमें ढूंढेंगे कि उस समूह का जब हम गुणा, मतलब उस समूह का जब हम 2 समूह में इसको बांटना है, और बांटने के बाद ये चेक करिए कि किनका समूह से ये 1 आ जा रहा है, किनको माइनस या प्लस करने से 1 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जोड़ने से 1 तो आएगा नहीं, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। यहाँ तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, और यहाँ पे क्या है 33। मतलब एक समूह इतने का हो गया 32 का, एक समूह 33 हो गया। मतलब अगर 33 में से 32 को हम माइनस कर दें तो 1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ में साथ अगर हम 33 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो यही 1056 मिल जाएगा। तो हमको जो 2 नंबर मिले हैं वो 33 और 32 मिले हैं। समझ में आया ना। आपको ऐसे ही छोटा रहेगा तो आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, लेकिन जब बड़ा होने लगेगा तो ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो वो 2 नंबर जो हमको मिले हैं वो 33 और 32 मिले हैं, याद रखिएगा। तो इसको 33 और 32 में तोड़ दीजिए, तो ये 2x² और प्लस इसको 33x लिखेंगे, माइनस 32x और माइनस 528 बराबर 0। इन दोनों में देखिए भैया कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए। सॉरी 2 तो कॉमन है ही नहीं, क्योंकि 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, x कॉमन है, x कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ पे 2 और 1x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 33 बचेगा, 33 कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखिए 16 करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 16 होगा, तो ये 16 कॉमन कर लीजिए। जब 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 16 2 ज़ा 2x हो गया, और ये माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, और 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 33 बार जाएगा, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आता है, तो इसको लिख देंगे 33 बराबर 0। अब जो सेम ब्रैकेट में उसको साथ में लिख लें तो 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0। इसका यही रूल होता है कि जो एक साथ में रहता है उसको एक ब्रैकेट में और इनको साथ में कर देते हैं। अब देखिए क्या है, 2x प्लस 33 बराबर 0 लेने पर, जब 0 लेने पर लेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 33 हो जाएगा उधर जाएगा तो, और x का मान निकालने के लिए उसको ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 33/2। ये वैल्यू x का मान आ गया। अब x का एक और मान आएगा, यहाँ पे ये इसको लिए, अब इसको लीजिए x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर। अब इस दो वैल्यू को ध्यान से देखिए, x बराबर दिया है माइनस 33/2। क्या कभी किसी की लंबाई नाप जो नापते हैं, क्या कभी किसी की नाप माइनस में हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। किसी भी नाप, कोई भी दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ये जो x का ये मान आएगा, ये अमान्य होगा। क्या होगा? अमान्य होगा, इसको हम नहीं लेंगे। और ये जो मान होगा ये मान्य होगा। तो x का मान कितना आ गया 16, और x हम माने क्या है चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर होगी 16 सेंटीमीटर। तो अब लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 है, ये तो चौड़ाई होगी, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः लंबाई बराबर 2x प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 16 की जगह 16 रख दीजिए प्लस 1, तो 32 और 1 33, तो कितना हो जाएगा 33। मतलब आपको अगर लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी आएगी 33 और चौड़ाई कितनी आएगी 16। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे एक पार्ट बात करते हैं। चलिए बच्चों, पार्ट सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को बताइए। है क्वेश्चन छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। क्या है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो देखिए क्या है यहां पे हल में, देखिए क्रमागत धन पूर्णांक क्या होता है। बात हम करेंगे क्रमागत धन पूर्णांक की। जैसे हम ये बोले कि एक है, एक के बाद क्या आता है 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3 है। ये क्या है, क्रम से है कि नहीं, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है। तो मतलब हम ये कहें कि अगर एक क्रम 2 है तो अगला का क्रम से कौन आएगा 3 आएगा। 3 प्राप्त कैसे हो रहा है, 3 में 2 में अगर 1 जोड़ रहे हैं तभी तो 3 मिल रहा है, और 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिल रहा है। मतलब हमारे कहने का ये है, क्रमागत का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नंबर है उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे का नंबर मिल जाएगा, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसमें आगे का नंबर मिल जाएगा। तो कोई भी नंबर है और उसके आगे का क्रमागत नंबर पूछे तो आप एक जोड़ दिया करिए। जैसे कोई क्रमागत नंबर 6 है, अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो इसका अगला नंबर मिल जाएगा, ये क्रमागत हो गया। 6 और 7 कैसे हैं, क्रमागत है, क्रम से है। 1 और 2 कैसे हैं, क्रम से है। 2 और 3 कैसे हैं, क्रम से है। क्यों क्रम से है, इनकी क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है कि इनमें डिफरेंस एक का है, एक जोड़ने से दूसरा मिल रहा है। जैसे हम एक बोल दें ये 8 और 10, क्या ये क्रमागत है, बिल्कुल भी क्रमागत नहीं है, क्योंकि 8 के बाद 9 आना चाहिए, 10 आ रहा है तो ये क्रमागत नहीं है। ठीक है, तो सेम काम यहीं पर करेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे मान लेंगे पहला क्रमागत संख्या बराबर x। हम मान लेंगे माना पहला क्रमागत संख्या x। अब यहाँ पे दो क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, तो पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो हमने क्या बताया 1 जोड़ देंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी, तो वही होगी। अतः दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, अतः दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी भैया, x प्लस 1, ये दूसरी क्रमागत संख्या होगी। बात हुई। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या बोला है, अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार की। प्रश्नानुसार इसने क्या बोला है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, क्या बोला है, गुणनफल।
तो पहला क्रमागतीय है, दूसरा क्रमागतीय है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो इनका गुणनफल कर दीजिए, तो मतलब x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है, 306 के बराबर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पे 1 है, x का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो ये x हो गया और बराबर 306 है। अब 306 को इस तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x होगा और माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वही बात देखिए, अब इस 306 को क्या 306, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो 306 को किस में कन्वर्ट करें, तो 306 का क्या कर लेंगे आप, फैक्टर कर लेंगे। 306 का फैक्टर कर लीजिए, जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 5 हो गया 3 टाइम्स में। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 5 जा 15 होगा और 3 1 जा 3 होगा, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 17 टाइम्स में। अब 17 इससे हो गया। अब फिर आपको ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई पे -306 आना चाहिए और अगर प्लस या माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो फिर इसमें कुछ ऐसा गुणनखंड बनाइए, देखिए 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, यहाँ तक की वैल्यू आ गई 18 और ये है 17। 18 में से 17 निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और 18 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 मिल जाएगा। बस वही कर दीजिए। प्लस में क्या रखेंगे, बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पे x बड़े प्लस में है, करिए इसको, ये x स्क्वायर है और प्लस इसको 18x करेंगे और साथ में माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0 करेंगे। आ गया सुन में। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x कॉमन है, तो x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 18। इन दोनों में कॉमन -17 दिख रहा है, -17 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ प्लस 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसको हटा के हम आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको पहले लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, तो कर दीजिए x प्लस 18 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ये x माइनस 17 है, x माइनस 17 कर देंगे, x माइनस 17 बराबर 0। तो देखिए ये x प्लस 18 बराबर 0 लेने पर, ठीक है। यहां से देखिए ले लिया, अब उसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 18, x बराबर आ गया -18, ठीक है। अब इसको देखिए x माइनस 17 बराबर 0 है, तो x माइनस 17 बराबर 0 है, तो उसको ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 मान यहाँ भी निकल गया आगे, लेकिन हमको चाहिए केवल 1 मान, क्योंकि 1 होगा x तो दूसरा उसमें जोड़ देंगे, तो इसमें कौन सा मान लेंगे। साफ क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक हम लेंगे नहीं, तो धनात्मक पूर्णांक, तो मतलब पहला क्रमागत संख्या x होगी और दूसरी कितनी होगी, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 होगी। तो लिख देंगे अतः 2 क्रमागत संख्याएं 17 और 18 हैं, 2 क्रमागत संख्याएं 17 एवं 18 है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आय निकालती है। तो देखिए जो पूछा है हम वो लिख लेंगे, रोहन की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे जो मानना है हम यही मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। तो यहाँ पे देखिए हल करिए, ठीक है। तो रोहन माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मानना वो है जिसके बारे में देता है। देखिए
ये एक ही के बारे में पूछा है। जब एक के बारे में पूछता है तो जो पूछा है उसी को मान लेते हैं, लेकिन जब दो के बारे में पूछता है, अगर इसी क्वेश्चन बोला रोहन की आयु बताइए तथा उसकी माँ की आयु बताइए, तब आपको क्वेश्चन के हिंट से मानना पड़ता कि किसकी मानेंगे। लेकिन अब डायरेक्ट बोला रोहन की आयु बताइए तो रोहन की आयु मान लेंगे x है। ठीक है, तो अब देखिए रोहन की आयु x है तो उसकी माँ की आयु के लिए क्या दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ कितनी होगी, 26 बड़ी होगी उससे 26 वर्ष, तो x प्लस 26। तो रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, x प्लस 26 वर्ष, यहां तक हो गया। अब देखिए उसने फिर आगे क्या बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है भाई कि अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होगा कि रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। आज हम बोले कि अगर मेरी वर्ष 10 वर्ष है तो 3 साल बाद 10 प्लस 3 बराबर 13 होगा। तो अगर वर्तमान में x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये x प्लस 3 हो गया। और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अगर अभी x प्लस 26 है तो 3 वर्ष बाद 3 इसी में जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो गया। अब इनका गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360, मतलब इन दोनों की जो आयु का गुणनफल है वो कितना हो जा रहा है, 360। तो ये हो जाएगा 360। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 29x हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 87 होगा, बराबर 360 हो गया। आया समझ में, इसका मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या है, सॉल्व इसको और आगे करिए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 29x और 3x 32x हो जाएगा, प्लस 32x प्लस 87 है, माइनस ये 360 इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर 0 हो गया। अब 360 में से 87 माइनस कर दीजिए तो ये 360 हो गया और ये 87 होगा, माइनस कर दीजिए, 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ 5 बचे है, 15 हो गया, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पे कितना है 273। ठीक है, तो ये कितना आ गया 273। तो ये x स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे देखिए 360 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 273 आ रहा है, तो माइनस 273 बराबर 0। आ गया समझ में। अब इसको हटा देते हैं। अब ये देखिए, अब इसको आपको फैक्टर करके सॉल्व करना है। हमने बताया है फैक्टर आपको कैसे करना है, तो अब आप 273 का फैक्टर करिए। हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसका जो फैक्टर आएगा वो x स्क्वायर 32, इसका फैक्टर 273 का करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 273 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, तो ये 39 और 7 आएगा। ठीक है, आप फैक्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका जो फैक्टर आएगा वो 39 प्लस 7, तो ये 39x हो जाएगा, माइनस 7x और माइनस 273 है। अब फैक्टर करने का तरीका हमने बता दिया है, फैक्टर करके इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये 39 और 7 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 39 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 7 है तो माइनस 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x होगा, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 39 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों एक ही माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में एक चीज़ है तो इसको साथ में लिख लेते हैं, तो x प्लस 39 हो गया, x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 7, तो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक बार x प्लस 39 बराबर 0 लेने पर, जब 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 39, x बराबर हो गया माइनस 39। दूसरा क्या है, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 वर्ष। अब ये देखिए यहाँ भी x का मान 2 आ रहा है, जब x का मान 2 आ रहा है तो ये 39 है और ये 7 ये माइनस में है। क्या कभी किसी की आयु जो है ऋणात्मक हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो हमेशा धनात्मक होगी। तो ये जब ऋणात्मक में है तो ये अमान्य होगा, इसको हम मान्य नहीं करते हैं,
ये होगा, मतलब x बराबर 7 वर्ष, तो जो रोहन की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष। ठीक है, इसकी स्क्रीन अब माँ की आयु तो निकालनी नहीं, केवल रोहन की पूछा है तो 7 वर्ष। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, ये लास्ट पार्ट का हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसको समान चाल से तय करते, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है, रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा 2 बार अच्छे से, फिर देखिए उसमें क्या है कि जो रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की जो, जैसे यहाँ से रेलगाड़ी इस यहाँ पर उसको जाना है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बता रहा है, वो 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है। फिर अगर चाल जो है, जिस चाल से वो गई है, अभी चाल हमको नहीं पता है, जिस चाल से वो गई है, अगर उस चाल में हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दें, तो अभी हम मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x है। अगर यहाँ चलिए हम मान लेते हैं हल में, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो मान लीजिए माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है। अगर ये x किलोमीटर पर आवर है तो ये 480 किलोमीटर जाती है। अब वो इसी में अगर चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे कमी कर देते हैं, तो अगर इतना चाल कर देते हैं तब भी डिस्टेंस तो 480 ही जा रही है, डिस्टेंस तो 480 ही जा रही है, लेकिन जो समय लग रहा है वो 3 घंटे अधिक ले रहा है। जाहिर सी बात है, जब स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी तो हमको उस जगह पे पहुंचने में ज़्यादा समय तो लगे ही लगेगा। तो क्या करिए इस क्वेश्चन में, पहली चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में हमको चाल पता चल गई है, दूरी पता चल गई है, समय नहीं पता चला है। तो दोनों क्वेश्चन में क्या करिए, बारी बारी से पहले समय निकाल दीजिए, फिर दोनों समय का अंतर कितना है, 3 घंटे का है, दोनों समय का अंतर 3 कर दीजिए, आपको आंसर निकल के सामने आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर है, तो यहाँ पर जो चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ से लिखिए, 480 किलोमीटर तय करने में, 480 किलोमीटर तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो आप ये फार्मूला अच्छे से पढ़े हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब इस जब समय को यहां पे ले जाएंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर चाल बटे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो यही फार्मूला यहां पर यूज करेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और अपान चाल। तो देखिए दूरी कितनी है, दूरी तो 480 किलोमीटर है, दूरी तो 480 है, और चाल कितनी है, चाल x किलोमीटर, तो ये हो गया x किलोमीटर। तो ये हमारा जो समय निकला है, कब का ये समय है, जब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x। अब सेकंड शर्त में जो है, ये फर्स्ट है, और अब जब इसका सेकंड पढ़ रहे हैं तो सेकंड में बोल रहा है कि चाल कितनी हो जा रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। तब के लिए चाल कम होने पर, चाल कम होने पर समय, बाकी चीज ऊपर जो लिखा गया है तो यही दूरी अपान चाल होगा। तो दूरी कितनी है, दूरी तो 480 किलोमीटर ही है, दूरी में तो कोई भी परिवर्तन हो नहीं रहा है, 480 ही है। जबकि अब चाल कितनी हो जाएगी, चाल x माइनस 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 किलोमीटर कम हो रहा है तो कितना हो जाएगी चाल, x माइनस 8, तो x माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ये देखिए, अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन में बोला क्या है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब एक समय यह है, एक समय यह है, इन दोनों समय का जो अंतर है वो कितना है, 3 घंटे है। मतलब इन दोनों का जो समय का अंतर है, प्रश्नानुसार अगर हम करें, एक समय हमारा ये है और एक समय ये है, बड़ा समय ये है, ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ज़्यादा समय किस में ले रहा है, अधिक समय तो ये ले रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 480
अपॉन x माइनस 8 होगा, और माइनस लगाएंगे माइनस 480 और अपॉन x बराबर कितना 3 घंटा। आ गया समझ में। अब यही चीज़ देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन होगा भाई, एलसीएम लेंगे, सॉरी इन दोनों का कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा, x माइनस 8 होगा और यहाँ का x होगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 x हो गया, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया हम, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 480 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 480 और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे x माइनस 8 बराबर ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर देखिए 480 है, 480x माइनस इस 480 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 480 का इसमें करेंगे तो माइनस 480x हो गया। ठीक है, ध्यान से, अब यहाँ से ये 480 है और माइनस 8 है, 480 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3840, अगर इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आएगा 3840, और ये माइनस में है और ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3840 हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या बच रहा है, देखिए नीचे जो बच रहा है वो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 8x हो गया, बराबर 3 इधर दिया है 3 यहाँ पे। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये 3840 है, 3840 ऊपर रखिए, और अगर तिरक गुणा इसमें कर देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3x स्क्वायर हो गया, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो माइनस 24x हो गया, तो माइनस 24x। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर लीजिए तो ये 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये माइनस 3840 हो गया बराबर 0। ध्यान से अगर देखेंगे तो 3 सब में कॉमन है, अगर 3 कॉमन है तो 3 से क्या कर देंगे, भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस 8 होगा, 8x हो गया। ठीक है, इसमें भाग दीजिए 3 से तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचेगा 24 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये 0 बराबर। ठीक है, तो ये नया आपको द्विघात समीकरण मिल गया, क्या मिला है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसको किस फैक्टर में आपको कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए, अब 1280 का आप फैक्टर करेंगे, जैसे हमने बताया था 1280 का आप क्या करिए, फैक्टर करिए, तो आपको ये कौन सा मिलने वाला है, आपको ये अगर कर भी सकते हैं आप, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 32 और 40, मतलब अगर 40 और 32 ले लें, इनका अगर फैक्टर करेंगे, मतलब ये 1240 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस 8 आना चाहिए, तो अगर माइनस 40 और 32 ले लें तो ये पूरा मिल जाएगा। तो हम तो यहाँ पे ले रहे हैं माइनस 32 और 40, आप यहाँ पे 1280 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तब उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 40x और माइनस प्लस 32 होगा, प्लस 32x बराबर प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0 है। ठीक है, अब याद देखिए, शायद उधर दिख ना रहा होगा ज़्यादा, चलिए यहाँ से हटा देते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, x स्क्वायर माइनस 8x क्या इसमें फैक्टर करेंगे तो माइनस 40x हो गया, 40x और प्लस 32x और माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, अब इसका देखिए कॉमन करिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, x माइनस 40। अब भाई इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 32 कॉमन करेंगे, प्लस 32 जब कॉमन करेंगे तो ये भी बचेगा क्या, x माइनस 40 बराबर 0। तो साथ में दोनों हैं तो x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0। तो x का मान जो आएगा x बराबर 40 ही आएगा। क्यों x बराबर 40 हम लेंगे, क्योंकि x प्लस 32 बराबर 0 होगा और 32 आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जो स्पीड रहती है, जो ट्रेन की स्पीड रहती है, रेलगाड़ी की जो स्पीड निकालना है वो कभी माइनस में तो नहीं हो सकती, इसीलिए जो x का मान आएगा वो 40 आएगा। अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।